के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह मौजूद है। आज जैसा कि आपको मालूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर रजनीश हिंडा जी, हमारे छात्रा साहब और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी आदर के योग्य हमारे पत्रकार बंधु। जैसा कि आप जानते हैं, देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और आज की जो पत्रकार वार्ता है उसमें केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये के तहत आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस मई में इन्होंने जो निर्णय लिया और जो आयकर विभाग ने हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैंक के खातों को फ्रीज किया है, ये एक बहुत गंभीर विषय है और ये जानते हैं कि ऐसा करने से इनके पास पैसे का अभाव होगा और बहुत सी मुसीबतें कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने खड़ी कर दी है। तो आज इस वार्ता पर हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं इनको प्रेस वार्ता के लिए संबोधित करने के लिए आग्रह करूंगी। नमस्कार। सम्मानित हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा माननीय श्री प्रतिभा सिंह जी, रजनीश जी, सभी मेयर शिमला के सुरेंद्र चौहान जी, सभी पत्रकार बंधु, आप जानते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हर प्रकार के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनाती है। इन्हीं हथकंडों के अनुरूप एक हथकंडा जो हमारा जनता के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, दान के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसको हम एक हमारा जो एआईसीसी का ट्रेजरी है उसमें जमा करवाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेंबरशिप के फॉर्म पैसे जमा होते हैं, सभी प्रकार के जो हमारे पैसे जमा होते हैं वो हमारे एक बैंक में जमा होते हैं और इनकम टैक्स ने उस पर कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सील कर दिया है, जो कि राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि चुनावों के वक्त इस प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए, ताकि जो खर्चा हमारा प्रत्याशियों के पर खर्च होना है या हमारे प्रचार प्रसार पर खर्च होना है, उस पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाकर भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाने की कोशिश कर सकती है कि इन हथकंडों से वो सत्ता प्राप्त करना चाहती है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हमारा ये भी मानना है कि इस प्रकार के राजनीतिक सोच से ना तो किसी पार्टी पर दबाव डाला जा सकता है और ना ही पार्टी इस प्रकार के हथकंडों से घबराने वाली है। इस प्रकार के हथकंडे कई बार अपनाए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको दबाव डालें, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको सीज कर दे, अकाउंट्स बंद कर दे। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अकाउंट में पैसा होता है उसका पाई का हिसाब इनकम टैक्स के पास पार्टी हमेशा जमा करवाती है। हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, कोई पहली बार नहीं है। तो ये चुनावों के वक्त इस प्रकार का कंडा बनाकर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विपक्षी दल है, सबसे बड़ा विपक्षी दल हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी है। महज सीटों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर
कोई प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी अगर एक है वो तो कांग्रेस पार्टी है। तो इस दृष्टि से हम पूरी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। इस संदर्भ में हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई। और कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो 2-3 आदमी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर 3 इंडिपेंडेंट एमएलए जो है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने आज रिजाइन सबमिट कर दिया है स्पीकर के पास। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर, मुख्यमंत्री पर विशेष रूप से आरोप लगाए हैं कि वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे थे। इसलिए हम मोदी की लीडरशिप में आगे जनता के सामने जाना चाहते हैं, जनता के हित में ये रिजाइन कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, वो तो आजाद प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री से किस प्रकार का संबंध था? वो तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते होंगे। जब आजाद प्रत्याशी थे तो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था और उनको जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए था। अब क्यों आजाद प्रत्याशी क्यों रिजाइन कर रहा है, ये गहराई से छानबीन करने की जरूरत है आप लोगों को भी, कि क्या कहीं नोटों के दम पर तो नहीं उन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया था और दबाव इतना था कि उनको इस्तीफा देना पड़े। वो तो ना कांग्रेस के थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे। उन पर किस प्रकार का दबाव था? क्या किस प्रकार से वो आगे इस प्रकार के बात रिजाइन कर ले? और आप भी हेलीकॉप्टर में रहे और आप भी सीआरपीएफ के सिक्योरिटी में आ रहे हैं और जा भी हेलीकॉप्टर में रहे हैं। तो आप बताइए, इतना सारा धन का प्रयोग क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? और किस तरह वो चुनाव जीत कर अगर आजाद प्रत्याशी आते हैं और आजाद चुनने के बाद वो फिर उस क्षेत्र की जो 25-30 हजार लोगों ने जिन्होंने उनको वोट डाला है, जिनके दम पर वो चुन कर आए, उनकी भावनाओं से तो नहीं खिलवाड़ कर रही है आजाद प्रत्याशी। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है, हिमाचल की जनता इसको कभी सहन नहीं करेगी। और मुझे आप ही के द्वारा पता लगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कुछ गलत किया होगा ना तभी दिया इस्तीफा। सही करने वाले क्यों नहीं देते इस्तीफा? भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों नहीं देते इस्तीफा? तो किसी ना किसी तरह जब ये लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जनता के वोट से जब इन्हें सत्ता नहीं मिलती, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आते, तो कोशिश ये की जाती है कि नोट के दम से सत्ता हथियाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनावों में जिस तरह से हत्या हो रही है लोकसभा इसके संविधान की, तो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, लोकसभा चुनावों में मुद्दे राज्यों के अलग होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ 75 साल के इतिहास में इस प्रकार का नहीं हुआ। जनता सब जानती है, हिमाचल की जनता बड़ी जागरूक है, इसलिए वो 5 साल के बाद दूसरी बार चुन के भेजती है। तो इसलिए आप अभी धीरे धीरे जहां भी मैं गया हिमाचल प्रदेश में, तो मुझे ये लगा कि जनता का मन है और जनता ये मानती है कि चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतंत्र के हित में नहीं है। मैडम, आप प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप बार-बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं या कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। तो आपकी स्टेटमेंट से अभी आप चुनाव में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएगा? देखिए, किसी के साथ में एक प्रश्न और जोड़ना चाहता हूँ। नहीं, पहले मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। ये आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे। प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। आई नेवर स्पीक लाइक दैट। आई नेवर स्पीक अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर और द गवर्नमेंट। दैट इज माई पर्सनल डिसीजन दैट आई हैव टेकन। मेरा आपसे प्रश्न है, ये क्यों आप बोल रहे थे आपने मुख्यमंत्री को ऐसा बोला कि काम नहीं कर रहे? मैंने नहीं पूछा, ये नहीं, जिसने भी पूछा ये गलत प्रश्न है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जो है वो स्पेसिफिक है और आप सब लोगों और कोई सवाल कोई लोकतंत्र से संबंधित पूछना चाहते अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को मैं कार्यकर्ता एकजुट होकर कब मैदान में उतरेगा? कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में उतर चुका है और कोई चिंता की बात नहीं। चुनावों के वक्त आपको कार्यकर्ता का, मैं खुद 20 जगह जा चुका हूँ अभी और अभी और जा रहा हूँ। अभी हमारे इकट्ठा ही सब लोग हम जा रहे हैं। आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरेस्ट पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर, दोनों मुख्यमंत्री और देखिए, जो भी है वो गलत हुआ है, और जब इस प्रकार से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, तो उस प्रकार उस पद की गरिमा का भी अपमान है, और उसमें कोई डायरेक्ट हाथ तो मेरे ख्याल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का नहीं था, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध भी हो सकता है। धन्यवाद। आप सब लोगों को स्नैक्स और चाय के लिए आमंत्रित करते हैं प्लीज।